प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने सिलेबस में पढ़ा था आपके इकाई 1 में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग चलता है। ध्यान दीजिएगा, इस महाकाव्य के बारे में हम सार रूप में पढ़ेंगे और इसके कवि का परिचय जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, किरातार्जुनीयम, इसमें दो शब्द हैं, किरात और अर्जुन। किरात का तात्पर्य है किरात वेशधारी भगवान शिव, और अर्जुन का मतलब है पांडुपुत्र अर्जुन। इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है और युद्ध के उपरांत भगवान शिव प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, उसकी घटना का वर्णन है। अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप ध्यान दीजिए कि इन दोनों को लेकर के, अर्थात इन दोनों के वर्णनों को लेकर के जो महाकाव्य लिखा गया है उसे कहते हैं किरातार्जुनीयम। किरातश्च अर्जुनश्च तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम। ठीक है, इसके लेखक हैं भारवी। और इसके अंदर कुल 18 सर्ग हैं। 18 सर्गों के अंदर इस कथा को विस्तारित किया गया है, बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये काव्य है, इस काव्य के जो रचयिता है भारवी, उसका परिचय आपके संस्कृत साहित्य के इतिहास नामक 5वीं इकाई में भी चलता है। इसलिए अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे तो हमारे दोनों जगह, दोनों यूनिटों के अंदर ये इसका फायदा रहेगा। हम भारवी की बात करें, संस्कृत साहित्य के अंदर जितने भी काव्य लिखे गए हैं उन काव्यों के पीछे कवि का ये स्वानुभूति रही है कि वह लोक कल्याण के लिखना चाहता था। अर्थात कहीं भी अपना परिचय, नाम इत्यादि को हटा करके केवल लोक हित के लिए, लोकोपकारी बातों को पहुंचाने के लिए उस काव्य की रचना की जाती थी। इसलिए संस्कृत साहित्य के अंदर ये समस्या आती है कि किसी भी प्रायः 8वीं शताब्दी के जो पूर्व कवि हैं उनके विषय में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अंतः साक्ष्य प्रमाणों का वहाँ पर अभाव है। लेकिन फिर भी समकालीन जो साहित्य प्राप्त होता है, उनकी पुस्तकों के अध्ययन से हमें जो पता चलता है, या तत्त और भी जो प्रमाण हैं उनके द्वारा उनके समय को हम आकलित करते हैं, उनका परिचय प्राप्त करते हैं। अर्थात जो मैं बताने जा रहा हूँ वह पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है, अनुमानित है। देखिए, निवास स्थान के विषय में इनके दो मत हैं। पहला मत यह कहता है कि ये उत्तर भारत में पैदा हुए, वहाँ पर पले बढ़े, और दूसरा मत कहता है कि ये दक्षिण भारत के अंदर पैदा हुए। पहले हम उत्तर भारत के मत वाली बात करते हैं। भारवी के द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम, जब इस ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इस ग्रंथ के अंदर जिन जिन स्थानों का इन्होंने वर्णन किया है वो उत्तर भारत में जो स्थित हैं, ऐसा लगता है कि कवि ने उनको साक्षात देखा है, दर्शन किया है, साक्षात परिचय प्राप्त किया है। उनके वर्णनों से हमें ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारवी ने उत्तर भारत में रह करके उन स्थानों का साक्षात दर्शन करके जो अनुभव प्राप्त किया है, उसके आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है।
इससे एक बात तो ये होती है कि उत्तर भारत में पैदा हुए हैं, और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उत्तर भारत में उन स्थानों पर इन्होंने अत्यधिक समय गुजारा हो। दूसरी बात, दक्षिण भारत, यह जो मत है यह ज़्यादा मजबूत प्रतीत होता है। इसके विषय में अभी आपको बताऊंगा क्यों और कैसे। पहली बात तो, शिव और अर्जुन के बीच में जब युद्ध चलता है, अर्जुन शिव के ऊपर मुष्टिकाओं का प्रहार करते हैं। उन मुष्टिकाओं के प्रहार की तुलना दक्षिण में स्थित समुद्र की उत्तान तरंगों से की गई है। इससे यह पता चलता है कि जो कवि है वो दक्षिण के समुद्र से अच्छी तरह परिचित थे। दूसरी बात, दंडी, कवि दंडी हुए हैं। दंडी ने एक कथा लिखी है, अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा में यह वर्णन प्राप्त होता है कि भारवी दक्षिण देश के राजा पुलकेशिन द्वितीय के अनुज विष्णु वर्धन की सभा में राज पंडित थे। वो कैसे पता चलता है कि भारवी वहां पर राज पंडित थे, और दंडी के प्रपितामह को इन्होंने इन्हीं विष्णुवर्धन की सभा में उचित सम्मान या उचित स्थान देने वाले के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और विष्णुवर्धन का जो समय है वो इतिहासवेत्ताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी माना जाता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। दक्षिण में एक स्थान है एहोड़। इस एहोड़ स्थान पर एक जैन मंदिर है, और इस जैन मंदिर में एक शिलालेख मिला है, और इस शिलालेख का समय है 634 ईस्वी। इस शिलालेख के रचयिता है जैन कवि रविकीर्ति। जैन कवि रविकीर्ति ने इस शिलालेख के माध्यम से यह बताया है कि वह काव्य रचना करने में कालिदास और भारवी के समान है। ध्यान दीजिएगा, काव्य रचना करने में कालिदास और भारवी के समान है, और इस शिलालेख का समय है 634 ईस्वी। तो हम यह इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब जैन कवि ने रविकीर्ति ने इस शिलालेख की रचना की, उस समय कालिदास और भारवी विद्वत समाज में एक अभूतपूर्व प्रतिष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय तक भारवी यहाँ पर विद्यमान थे। तो इन प्रमाणों को देखते हुए हम सामान्य रूप से यह अनुमानित कर सकते हैं कि इनका समय 7वीं शताब्दी माना जा सकता है। ये इनके जन्म स्थान और जन्म विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य रचा गया है उसकी कथानक और उसमें प्रथम सर्ग में जो विशिष्ट कथानक है उसका वर्णन, उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद।